अगर दो देश सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि ऐसे पार्टनर बन जाए जो रक्षा से लेकर व्यापार, खेती, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी तक हर बड़े क्षेत्र में एक दूसरे का साथ दे, तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। यही हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने कुल 18 बड़े फैसले पर सहमति बनाई, जिनमें 10 MOU यानी समझौते और 8 बड़े ऐलान शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों देशों के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिल गया है। यानी अब दोनों देश सिर्फ सामान्य सहयोग नहीं करेंगे बल्कि लंबे समय तक हर अहम क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। अब जरा सोचिए, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सबसे पहले बात करते हैं रक्षा और समुद्री सुरक्षा की। भारत और न्यूजीलैंड की सेनाएं अब समुद्र में संयुक्त अभ्यास करेंगी, एक दूसरे के साथ जरूरी जानकारी साझा करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मिशन के दौरान किसी देश के जहाज या नौसेना को दूसरे देश की मदद चाहिए तो दोनों देश बिना किसी परेशानी के सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री नक्शों, हाइड्रोग्राफी डेटा को भी साझा किया जाएगा, जिससे समुद्री रास्ते और ज्यादा सुरक्षित बनेंगे। अब बात करते हैं आतंकवाद की। दोनों देशों ने तय किया है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे, आतंकियों से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे और एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाएंगे ताकि किसी भी खतरे का समय रहते मुकाबला किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी दोनों देश एक दूसरे की तकनीक और अनुभव साझा करेंगे। अब किसानों की बात करें तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। भारत और न्यूजीलैंड खेती और डेयरी सेक्टर में नई तकनीक, रिसर्च और आधुनिक खेती के तरीके साझा करेंगे। खास तौर पर कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड और उत्तराखंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां किसानों की ट्रेनिंग और नई तकनीक मिलेगी। यानी भविष्य में भारतीय किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिल सकता है। अब बात व्यापार की करें। दोनों देशों ने तय किया है कि साल 2030 तक आपसी व्यापार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को भी तेजी से लागू करने की दिशा में काम करेंगे, जिससे कारोबार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। शिक्षा, रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज पर भी कई अहम फैसले हुए हैं। यानी आने वाले समय में भारतीय छात्रों और रिसर्चर्स के लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं। खेल, पर्यटन, संस्कृति और समुद्री विरासत को भी लेकर कई समझौते हुए हैं। गुजरात के लोथल में बन रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में भी न्यूजीलैंड सहयोग करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस साझेदारी को चाइना से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इसकी वजह है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। पिछले कुछ वर्षों में चाइना इस इलाके में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड ने साफ कहा है कि वे एक स्वतंत्र, सुरक्षित और नियमों पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल होने का भी फैसला किया है। दोनों देश समुद्र में अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर भी मिलकर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा, बायोफ्यूल, आर्कटिका रिसर्च, समुद्री विज्ञान, फूड टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर ये सिर्फ 18 समझौतों की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले कई वर्षों की साझेदारी की शुरुआत भी है, जो भारत की सुरक्षा, व्यापार, किसानों, छात्रों, वैज्ञानिकों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर लेकर आ सकती है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड की ये नई रणनीतिक साझेदारी इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।